बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अदनान ऑनलाइन क्लास.नेट की जानिब से तमाम दोस्तों को, साथियों को, शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं जी गाइडेड मीडिया की एक टाइप जिसका नाम है अनगाइडेड मीडिया। ठीक है जी, अनगाइडेड मीडिया कहते किसे हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसको हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। तो देखें जी अनगाइडेड मीडिया, व्हाट इज़ अनगाइडेड मीडिया। नाम से ज़ाहिर है जी, एक तो मीडिया होता है ना, मीडिया आपको मैंने बताया था कि यार हमने सेंडर से लेकर रिसीवर तक डेटा भेजना है तो किसी मीडिया के ज़रिए, किसी चैनल के ज़रिए भेजेंगे। उसमें हमने गाइडेड मीडिया देखा था, अब पढ़ेंगे हम अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड मीडिया यानी कि अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया इज़ वन ऑफ विच इट डज नॉट यूज़ द फिज़िकल मीडिया। याद रखें जी, अनगाइडेड मीडिया में फ़िज़िकल मीडिया यूज़ नहीं होता, यानी कि आप में इसमें तारे यूज़ नहीं करेंगे, वायर्स यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर यानी कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल या एक कोई भी डिवाइस हो दूसरे डिवाइस में जब डाटा ट्रांसमिट होगा तो वो फिज़िकल मीडिया के ज़रिए नहीं होगा। ठीक है जी, अनफिज़िकल के ज़रिए होगा, यानी कि वेव्स के ज़रिए होगा। तो इट इज़ कॉल्ड अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड मीडिया में आम तौर पर एंटीना यूज़ किया जाता है, लाजमी तौर पर एंटीना इसमें यूज़ होगा, और इसमें जो ट्रांसमिशन जो रिसीविंग मेथड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए। ठीक है जी, डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, इट इज़ कॉल्ड अनगाइडेड मीडिया। तो एंटीना ज़रूरी होता है इसमें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ताल्लुक इसमें लाजमी होता है। तो आगे जाने से पहले, अनगाइडेड मीडिया शुरू करने से पहले हमें चाहिए कि हम दोनों को देख लें जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है और एंटीना क्या होता है। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ज़ाहिर बात है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से ज़ाहिर है कि एक वेव्स है, एक डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का एक तरीक़ेकार है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद रखें जी, एक इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए आपने प्रोपगेट करना है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने डाटा भेजना है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दैट प्रोपगेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने कोई डाटा भेजना हो और वो इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए जाएं, इलेक्ट्रॉन के ज़रिए प्रोपगेट करें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर टू द अनदर थ्रू द एयर और इवन टू द वैक्यूम, या हवा के ज़रिए हो या वैक्यूम के ज़रिए हो, यानी कि खला हो, तो उससे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है जी, इसके मुकाबले में हम देखते हैं जी एंटीना क्या होता है। एंटीना, या ज़ाहिर बात है एंटीना एक डिवाइस होगी, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, एक डिवाइस है दैट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसमिट दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंटीना एक डिवाइस होगी, कंडक्टर होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में काम आएगी। ठीक है, द एबिलिटी टू ट्रांसमिट दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट कैन इवन रिसीव दीज वेव्स। तो एंटीना वैसे दोनों ही काम करता है, ट्रांसमिशन का भी काम करेगा और रिसीवर का भी काम करेगा। तो एंटीना जो है आपने याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में मदद देता है। ये अनगाइडेड मीडिया में ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम है, एंटीना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन दोनों के ज़रिए ही डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगा। तो अब देखते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि इसमें जो अब देखते हैं जी अनगाइडेड मीडिया के प्रोपगेट्स, यानी कि अनगाइडेड मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन है, वो 3 तरीक़ों से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा डाटा। ठीक है जी, 3 तरीक़ों से अनगाइडेड मीडिया में डाटा ट्रांसमिट होगा, उसको हम देखते हैं। पहला तरीका है ग्राउंड प्रोपगेशन। ठीक है जी, ग्राउंड प्रोपगेशन किसे कहते हैं। प्रोपगेशन आपको ज़हन में होनी चाहिए, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह को भेजने को प्रोपगेशन कहते हैं। व्हाट इज़ अ ग्राउंड प्रोपगेशन। तो ग्राउंड प्रोपगेशन इसे कहते हैं कि अगर आपने डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना हो तो क्लोज टू द एटमॉस्फेयर, ज़मीन की सतह के करीब करीब की जो ट्रांसमिशन होती है, आप जानते हैं ज़मीन, हमारी जो ज़मीन है उसके करीब करीबी अगर आपने ट्रांसमिशन करनी है, एटमॉस्फेयर के करीब करीब, अर्थ सरफेस के करीब करीब, सतह ज़मीन के करीब करीब प्रोपगेशन करनी है तो उसे कहते हैं ग्राउंड प्रोपगेशन। जैसा कि इस फिगर में आप देखें, आपको नज़र आ रहा है जी, ये देखें, ये दुनिया है,
इसके ये एक एंटीना लगा है, दूसरा एंटीना ये लगा है। अगर आपने यहाँ से डाटा ट्रांसमिट करना है दूसरे एंटीने को, तो देखिए ज़मीन की सतह के करीब करीब की जो प्रोपगेशन है, जो ट्रांसमिशन है, उसे हम कहेंगे ग्राउंड प्रोपगेशन। ठीक है जी, इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड प्रोपगेशन। तो अनगाइडेड मीडिया में एक तरीक़ेकार ये है जिसमें डाटा ट्रांसमीटर से रिसीवर जाएगा, वो ग्राउंड प्रोपगेशन के ज़रिए जाएगा। दूसरा एक तरीका होता है स्काई प्रोपगेशन। नाम से जाहिर है ऐसे ट्रांसमिशन जिसमें आपने डाटा भेजना हो स्काई की तरफ, यानी कि आसमान की तरफ डाटा अगर भेजना हो। तो द electromagnetic waves with the higher frequency is radiated up in the ionosphere from the source transmitter antenna which gets reflected back to the earth's surface। तो वो तरीक़ेकार जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बड़ी हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं और वो वेव जो है आयनोस्फीयर की तरफ जाएंगी, यानी कि ज़मीन से ऊपर जाएंगी, खला की तरफ जाएंगी, ठीक है, और फिर वहाँ से वापस ज़मीन की तरफ आ जाएंगी, उसे कहते हैं स्काई प्रोपगेशन। जैसा कि इस शक्ल में आप देखें, ये देखें, ये दुनिया है और ये आयनोस्फीयर है आपका। जहाँ तक हवा होती है ना, जहाँ तक हवा का दखल है, तो उसे कहते हैं आयनोस्फीयर, उसके ऊपर खला होती है। तो ऐसा प्रोपगेशन जिसमें ट्रांसमीटर जो है वेव्स भेजेगा, अपना डाटा भेजेगा, आयनोस्फीयर की तरफ जाएगा और वापस ज़मीन एंटीने की तरफ आ जाएगा, ज़मीन की तरफ, ऊपर खला की तरफ नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा, तो उसे कहते हैं स्काई प्रोपगेशन। तो इस तरीक़ेकार के मुताबिक भी आप अनगाइडेड मीडिया में डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका होता है लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन मीन्स कि आपने डाटा भेजना है सेंडर टू रिसीवर आँख की सीध में, आँख की सीध में, यानी कि सीधा डाटा जाएगा, उसमें बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। दो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव विद वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ये भी हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, विच इज़ ट्रांसमिटेड इन द लाइन ऑफ साइट डायरेक्शन फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंटीना टू द रिसीवर एंटीना। ये भी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन होती है, जिस तरह के स्काई वेव, स्काई प्रोपगेशन होती है, इसी तरह ये भी हाई फ्रिक्वेंसी होती है। लेकिन इसमें याद रखें, स्ट्रेट लाइन में डाटा ट्रैवल करेगा, बिल्कुल सीधी लाइन में। जैसा कि इस शक्ल में आप देख सकते हैं, लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन, ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों स्ट्रेट लाइन में है, एक सीध में डाटा ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार होते हैं जी अनगाइडेड मीडिया को डाटा को ट्रैवल करवाने के, ग्राउंड प्रोपगेशन, स्काई वेव, स्काई प्रोपगेशन और लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन के टाइप्स कितनी हैं। ये हम जो अनगाइडेड मीडिया हम पढ़ रहे हैं इसमें कितनी टाइप्स हैं, तो हम एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला है रेडियो वेव ट्रांसमिशन, दूसरा है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और एक है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। These are the three types of unguided media: रेडियो, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। तो हम पहले पढ़ते हैं जी रेडियो ट्रांसमिशन। व्हाट इज़ अ रेडियो ट्रांसमिशन? तो रेडियो ट्रांसमिशन याद रखें जी, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है लो फ्रिक्वेंसी है, इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव जो ट्रैवल करता है वो किस रेंज में करता है, याद रखना 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 3 किलो हर्ट्ज टू 1 गीगा हर्ट्ज तक। 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगा हर्ट्ज की रेंज में जो डाटा ट्रैवल करेगा वो लो फ्रिक्वेंसी रेंज का है और उसे कहते हैं रेडियो वेव ट्रांसमिशन। ठीक है जी। तो रेडियो वेव ट्रांसमिशन याद रखें जी, कैन पेनिट्रेट वॉल्स, ये दीवारों को तोड़ सकता है, यानी कि दीवार से आर पार सिग्नल जा सकता है। एंड यू कैन रिसीव सिग्नल इवन इफ यू आर इनसाइड द बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग के अंदर हैं या किसी कमरे के अंदर हैं तो वहाँ भी अपना डाटा रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो वेव की खासियत यही है कि वो दीवारों को तोड़कर, दीवारों को फाड़कर सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो याद रखें जी, रेडियो वेव ट्रांसमिशन जो है, रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो आमतौर पर हम स्काई प्रोपगेशन में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी आप पढ़कर आए हैं, स्काई प्रोपगेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। द सिग्नल कैन बी ब्रॉडकास्टेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये उस सूरत में होगा अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस का डाटा ट्रैवल करवाना हो, अगर आपने अपने डाटा बहुत दूर तक भेजना हो तो आपने रेडियो वेव ट्रांसमिशन जो है वो स्काई प्रोपगेशन के ज़रिए ही भेजेंगे। स्काई प्रोपगेशन किसे कहते हैं वो अभी हम पिछली स्लाइड में पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी रेडियो वेव ट्रांसमिशन। एक होता है जी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ये ज़रा हाई फ्रिक्वेंसी है रेडियो वेव से, देखते हैं जी इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो माइक्रोवेव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो तकरीबन 1 से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज़ तक है।
1 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज तक जो डाटा होगा, इसकी जो रेंज होगी वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की है। ठीक है जी। तो याद रखें जी, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मींस डाटा अगर आपने भेजना हो सेंडर टू रिसीवर, वो यूनिडायरेक्शनल में जाएगा, यानी कि एक शिफ्ट में जाएगा। ठीक है जी। इट इज़ कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल नेचर एंड ड्यू टू इन विच इट प्रोपेगेट्स इन द लाइन ऑफ साइट। तो क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है, तो इसी वजह से इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन होगी। लाइन ऑफ साइट, जैसे कि पिछली आपने स्लाइड में देखा है, बिल्कुल इसका डाटा ट्रैवल करेगा लाइन ऑफ साइट में, यानी कि सीध में इसका डाटा ट्रैवल करेगा, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है। तो ये लाइन ऑफ साइट की आपकी डेफिनेशन आपके सामने दोबारा आ गई है। लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, द सोर्स ट्रांसमिटिंग एरिया एंड द रिसीविंग एंटीना नीड्स टू अलाइन टू ईच अदर, यानी कि सोर्स एंटीना और रिसीविंग एंटीना दोनों अलाइन होने चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होने चाहिए, उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। ठीक है जी। अच्छा जी, माइक्रोवेव जो है वो ट्रांसमिट होगा इनटू 2 टाइप्स। याद रखें, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो 2 तरीकों से हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं माइक्रोवेव की। पहला है जी टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। टेरेस्ट्रियल किसे कहते हैं जी? तो देखें जी, इन टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन द ट्रांसमिटिंग एंड द रिसीविंग एंटीना बोथ आर फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। टेरेस्ट्रियल याद रखना ज़मीनी सिग्नल को कहते हैं, ज़मीन का सिग्नल, यानी कि इसका सिग्नल जो है ज़मीन की सतह पे ट्रैवल करेगा। तो इसकी में ट्रांसमीटर एरिया, यानी कि ट्रांसमिटिंग जो एंटीना है वो और जो रिसीविंग एंटीना है वो दोनों फिक्स होने चाहिए ग्राउंड पर, ज़मीन पर फिक्स होने चाहिए। एंड द सिग्नल वेव्स इज ट्रांसमिटेड यूजिंग द लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन मोड। ठीक है जी, नाम से ज़ाहिर है टेरेस्ट्रियल ग्राउंड का सिग्नल है, ज़मीन की सतह पे ट्रैवल करेगा और इसका ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ग्राउंड पे फिक्स होने चाहिए। इट इज़ कॉल्ड टेरेस्ट्रियल नेटवर्क। एक होता है सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। नाम से ज़ाहिर है सैटेलाइट, इसका सिग्नल ज़मीन की सतह पर नहीं आसमान की तरफ जाएगा, यानी कि सैटेलाइट की तरफ जाएगा। तो सैटेलाइट ट्रांसमिशन में माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होगी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ ट्रांसमिटेड बाय द सोर्स एंटीना, यानी कि जो ट्रांसमीटर एंटीना है वो, विच इज़ रिसीव बाय द सैटेलाइट। सैटेलाइट उसको रिसीव करेगा, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और जो सिग्नल रीब्रॉडकास्ट वापस भेजेगा रिसीवर की तरफ जो ज़मीन की तरफ होगा, यानी कि ट्रांसमीटर से डाटा जाएगा वहाँ सैटेलाइट की तरफ, सैटेलाइट से डाटा आएगा वापस ज़मीन की तरफ आएगा और वो रिसीवर एंटीने को रिसीव हो जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के, टेरेस्ट्रियल नेटवर्क ट्रांसमिशन और सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। ठीक है जी। अब आते हैं तीसरा ट्रांसमिशन मोड, जिसे कहते हैं इंफ्रारेड ट्रांसमिशन मोड। ये तीसरा मोड है जी, तीसरे तरीक़ेकार है जिसमें हम अनगाइडेड मीडिया को ट्रैवल करवा सकते हैं, जिसमें है आखिरी इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। तो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन वेरी हाई फ्रिक्वेंसी है जी, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 300 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 400 टेराहर्ट्ज़ तक है। 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 टेराहर्ट्ज़ के दरमियान जो रेंज है वो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन है। बड़ी हाई फ्रिक्वेंसी है जी, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है। तो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन याद रखना, ये भी लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन है। इसका सिग्नल भी जो ट्रैवल करेगा वो भी लाइन ऑफ साइट में जाएगा, यानी कि आँख की सीध में जाएगा। ठीक है। और याद रखें जी, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, जैसा कि अभी आपको बता चुके हैं, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज 300 टू 400 टेराहर्ट्ज़ तक है। 300 गीगाहर्ट्ज़ से 400 टेराहर्ट्ज़ और हाई फ्रिक्वेंसी होगी, ज़ाहिर बात है। याद रखें जी, ये सिग्नल कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल, ये दीवार को फाड़ नहीं सकता, यानी कि इसका सिग्नल एक दीवार से दूसरी तरफ दीवार पे जा नहीं सकता। सही है। अगर आप दीवार के साइड पे बैठे हैं तो इसका सिग्नल दूसरी दीवार की साइड पर नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी हाई फ्रिक्वेंसी है। जितनी हाई फ्रिक्वेंसी होगी वो दीवार के सिग्नल उसको इजाज़त नहीं देगा, दीवार उसको इजाज़त नहीं देगी कि एक जगह से दूसरी जगह पेनिट्रेट करे। तो दे कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल, वॉल को पेनिट्रेट नहीं करेगा। ठीक है जी, ये इसकी खासियत है इंफ्रारेड की। तो याद रखें, इसमें चांस नहीं है इंटरफेरेंस के, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बड़ी हाई है, तो इसमें इंटरफेरेंस के चांस नहीं है।
इंटरफेरेंस का मतलब इसमें मुदाखलत नहीं हो सकती, बैरूनी शोर नॉइज़ वगैरह इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो ये जहन में रहे, जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी किसी वेव्स की उसमें चांसेस कम हो जाएंगे इंटरफेरेंस के, जैसे कि इस वेव में, इस ट्रांसमिशन मोड में है। ठीक है जी। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस कम होती है तो इस वजह से इस ट्रांसमिशन मोड में सिक्योरिटी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी सिक्योरिटी है। तो इस वजह से इस इंफ्रारेड को अक्सर हम सिक्योर मोड में हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सिक्योरिटी मोड में अगर आपने कोई सिक्योर सिग्नल भेजना हो एक जगह से दूसरी जगह तो हम इंफ्रारेड ट्रांसमिशन को बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेव जो है मोर सिक्योर है दूसरे वेव्स की बनिस्बत।